नमस्कार। हमारा यह वीडियो इस विषय में है कि रीट्स और इनविट्स से आने वाले रिटर्न्स को हम किस तरह से ठीक तरह से जांच सकते हैं ताकि वह सही हो पहला, और दूसरा वह तुलनात्मक हो, मतलब हम किसी भी और इन्वेस्टमेंट से उसकी तुलना ठीक तरह से कर सकें। तो पहला तो हम आपको निफ्टी के पिछले 5 साल के रिटर्न्स दिखाते हैं जो कि 65% है पिछले 5 साल के। अब ये दूसरा चार्ट एम्बेसी रीट के रिटर्न्स का है जिसमें 30 से 33% के करीब रिटर्न्स दिखता है पिछले 3 साल में। अब देखा जाए तो ये दोनों ही स्लाइड्स से ना तो हमें सही चीज़ का अंदाज़ा लगता है और ना ही हम आपको ऐसी कोई तुलनात्मक या ऐसी कोई फिगर मिलती है जिससे हम और इन्वेस्टमेंट्स की एक विश्लेषण या एनालिसिस कर सकें। तो सबसे पहले अगर हमें एक सही फिगर पे आना है तो सारे रिटर्न्स को जो भी रीट से या इन्वेट से हमें बीच में साल में मिला है उसको अकाउंट में लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमारे को एक ऐसी फिगर चाहिए जिससे हम कंपैरिजन कर सकें, तो एक एनुअल फिगर पे हमें आना है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी हम एक सही तरीके से अपना एक विश्लेषण या एनालिसिस कर पाएंगे। तो हम पहले आपको याद दिला दें कि हमारी एक पहले वीडियो आई हुई है 12 मई 2022 की, जिसमें हमने बताया है कि एक रीट का रिटर्न 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला वो रिटर्न जो आपको बार बार मिलता है, साल में 4 बार मिलता है ज़्यादातर रीट से, और वो करीब 7 से 8% है। और दूसरा जो प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है रीट्स पे, वो सालाना अप्रॉक्सीमेटली 6% के 5 से 6% के बीच आता है। अब अगर हम करेक्ट या सही डेटा को देखें तो उसमें हमें एक चीज़ जोड़नी, रीट्स के विषय में एक चीज़ जोड़नी बहुत ही ज़रूरी है, और वो है रेकरिंग रिटर्न्स। अब इक्विटीज़ को लेकर हम ज़्यादातर रेकरिंग रिटर्न्स पे या जो बीच बीच में रिटर्न्स मिलते हैं डिविडेंड्स के तौर पे, उन पे हम फोकस इसलिए नहीं करते कि वो मात्र 1 या 1.5% होता है। लेकिन जैसा कि अब हम आपको एम्बेसी रीट का केस दिखाएंगे जो कि 3 साल से आपको एक डेटा अवेलेबल है उसमें। तो अगर आप देखें एम्बेसी रीट में तो 167.63 मतलब 167 रुपये 63 पैसे उसका टोटल रिटर्न आया है। अगर हम देखें तो इसमें से 67.63 रुपीज़ आपका रेंटल से आया है, प्रॉपर्टी रेंटल से आया है, जो आपको किसी भी तरीके से मिला है, चाहे वो रिटर्न ऑफ कैपिटल या डिविडेंड या किसी तरीके से मिला है। और दूसरा हमारे को बाकी अमाउंट 100 रुपये के आसपास प्राइस अप्रिसिएशन से मिला है। ये उन डेट्स की बात कर रहे हैं हम जो हमने एक अज्यूम किए हैं 10 जून तक। तो अगर हम इसमें से परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल अमाउंट का मतलब 167 रुपीज़ में से 40% हमें एक तरह से रेकरिंग वाला मतलब जो पीरियोडिक रिटर्न्स है उससे प्राप्त हो रहा है, और 60% उनसे मिल रहा है जो कि प्राइस अप्रिसिएशन है। ऐसा इक्विटीज के केस में नहीं होता है। इस वजह से हमें टोटल रिटर्न्स में डिविडेंड्स को, डिस्ट्रीब्यूशंस को जोड़ना बहुत ज़रूरी है रीट्स के केस में। तो ये पहला बिंदु हुआ जहां पे हमने करेक्ट डेटा के बारे में या सही डेटा के बारे में बात की। अब हम एक और केस लेते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि एम्बेसी रीट में जो हमने कैलकुलेट किया 55.58% टोटल रिटर्न आया। अब हमें अगर बताया जाता है कि एफडी रिटर्न 6% है या 7% है, तो हम ये कैसे इसकी तुलना करेंगे और इन्वेस्टमेंट से 55% हमें 3 साल में मिला, तो हम एक सालाना फिगर पे नेचुरली आना चाहेंगे ताकि हम एक इसका कंपैरिजन ठीक तरह से कर सकें। इस कंपैरिजन के लिए हमारे को 3 टाइप के फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एक सिंपल परसेंटेज रिटर्न, दूसरा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको CAGR कहते हैं, और तीसरा एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न XIRR, जो कि स्प्रेडशीट जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह हो गया उससे आप निकाल सकते हैं। अब इस नई
दूसरी स्लाइड में अगर आप देखें तो एक बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है जो इन तीनों का फर्क बताते हैं। तो आप इनमें पॉज करके एक तरह से एक छोटी कैलकुलेशन हमने की है, वो आप देख सकते हैं। और अब इसको एक तरीके से हम समझने के लिए एक निकाल लेते हैं। तो अगर हम सिंपल परसेंटेज रिटर्न की बात करें तो जितनी रिटर्न आई उसको हम एक नंबर ऑफ ईयर्स से, मतलब जितने साल हमने इन्वेस्ट किया उससे डिवाइड कर देते हैं तो एक सिंपल रिटर्न आ जाती है। तो 60% भाग 3, अगर हम 3 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 60% रिटर्न मिलती है अगर, तो 20% रिटर्न सालाना आ जाती है। दूसरा अगर हम लेते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो उसमें एक तरह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट लिया जाता है। तो समझने के लिए हम उसको ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 3 साल में 60% रिटर्न आती है तो एक क्यूब रूट 60 का 16.96% आता है। इसका एक फॉर्मूला है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और तीसरा XIRR, जो कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो ये स्प्रेडशीट्स की कैलकुलेशन से निकल सकती है और काफी आसानी से निकल सकती है। उसमें हम जितने भी कैश फ्लोज हैं जो बीच में आए हैं उनको लिया जाता है और सब पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हम इस्तेमाल करते हैं XIRR के रिटर्न में, और वो ज्यादा एक्सेप्टेबल फाइनेंशियली होता है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल एम्बेसी रीट का ही एग्जाम्पल लेके देखें तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कुछ बेसिक चीजें जैसे कि 300 रुपए पे हमने लिया और 400 रुपए पे बेचा, और उसके अलावा 3.25 साल की रिटर्न पीरियड हम मानते हैं, और पे आउट्स हम टोटल मानते हैं कि हमें टोटल अमाउंट जो है 67.63 मिला। ये इसमें हमने बड़ा सिंपल करने के लिए टैक्सेशन को एक तरह से नजरअंदाज किया, इग्नोर किया है, और साथ में जो डिविडेंड्स हैं जो बीच में आते हैं उनका रीइन्वेस्टमेंट को हमने इग्नोर किया है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का मेथड ले लें तो हम परसेंटेज गेन इस तरह से निकाल सकते हैं कि 167 रुपीज 63 पैसे मिले, उसको 300 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 55.88% मिला। अब 3.25 साल के लिए अगर हमने इन्वेस्ट किया तो 55.88 को हमने 3.25 से डिवाइड किया तो 17.19% आ गया। तो ईयरली गेन्स हम देखें तो 17.19% है। इसमें जितने पे आउट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। अब हम दूसरी मेथड पे आ जाते हैं जो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ। इसका फायदा यह है कि ये थोड़ा सा सिंपल से कहीं ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, जो एक तरह से चक्रवर्ती ब्याज का इफेक्ट हम इसमें ले सकते हैं। और फॉर्मूला यहां पे सामने हमने आपको स्लाइड में लिखा है, तो आप इसको फॉर्मूला को देख सकते हैं पॉज करके। तो अब एम्बेसी रेट की बात कर लें तो हम इस फॉर्मूला को इस तरह से अप्लाई करते हैं जैसा कि इसमें दिखा है 1, और उससे रिटर्न जो है आपका 14.64% आ सकती है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR कहलाती है। अब तीसरा फॉर्मूला XIRR का ले लें तो उसको हम स्प्रेडशीट के माध्यम से करते हैं, और जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी अनफेमिलियरिटी है वो ये स्लाइड पे दिया गया tvmcalcs.com देख सकते हैं, और इसको किस तरह से स्प्रेडशीट्स को यूज करना है उसको एक तरह से उसमें अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो अब XIRR फॉर्मूला को हम अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले तो हम सारे डेट्स एक कॉलम में लिख लेते हैं जो जिसमें कोई भी कैश फ्लो आया, चाहे वो इनफ्लो आया चाहे आउटफ्लो आया। दूसरा हम उस डेट के सामने जितने भी कैश फ्लोज है वो लिखते हैं, और इसमें हम ये चीज देखते हैं कि जो पहला आपने जिस प्राइस पे परचेज किया वो पहली डेट है, और जिस पे आप वैल्यूएशन कर रहे हैं वो आखिरी डेट है, और उस टाइम हम अज्यूम करते हैं कि हमने सेल कर दी। इसका हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं एम्बेसी रीट का ही फिर, और ये आगे अपने स्लाइड पे देखेंगे हम कि XIRR का फॉर्मूला एम्बेसी रीट के लिए 16.04% रिटर्न दिखाता है। तो अब इस चीज को जो है और समझने के लिए आप थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको जाना पड़ेगा, जिसका मैंने आपको लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा पहले दो चीजों से ज्यादा एक्सेप्टेबल मार्केट में माना जाता है। हालांकि इसकी अपनी ही कुछ लिमिटेशंस भी होती है,
उसके बारे में जो है हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। और एज सच इस पूरे वीडियो का अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये है कि सिंपल परसेंटेज रिटर्न एनुअलाइज्ड मिलता है 17.19%, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 14.64% और XIRR 16.04%। इसमें हमने दो चीजें करी है। पहला तो सब डिविडेंड पे आउट्स इनकॉर्पोरेट किया है, पहली बात, और दूसरा तीनों में से एक फॉर्मूला लगा के हमने एनुअलाइज रिटर्न किया है। ये दोनों चीज करने के बाद ही हम एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं और एसेट्स के साथ।